तो चलिए अब बात करते हैं हम अपना रूल 12 के बारे में। देखो रूल 12 से लेकर रूल 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे प्रिलिमिनरी डिग्री के टॉपिक्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रिलिमिनरी डिग्री दी जाती है। ओके, तो सबसे पहले आता है रूल 12 अपना, वेयर अ सूट इज़ फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ और मेन प्रॉफिट्स। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका सूट जो है वो है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहिए, आपको पोजेशन चाहिए, तो यहाँ पर आपकी आ जाती है फाइनल डिग्री। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं रेंट के बारे में, मीन प्रॉफिट्स के बारे में, तो अगर आपको रेंट पता है कितना लेना है आपने तो फाइनल डिग्री पास कर देंगे। लेकिन रेंट नहीं पता, इंक्वायरी बिठाई जाएगी अभी, तो रेंट मिलेगा इसकी तो प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो जाएगी। उसके बाद इंक्वायरी बिठाने के बाद कितना रेंट मिला उसके ऊपर फाइनल डिग्री पास की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ऐसे ही मीन प्रॉफिट्स के केस के अंदर मीन प्रॉफिट्स हमें नहीं पता ना कितने कितने मिलने हैं कितने नहीं मिलने हैं, तो उसके लिए हम अपना इंक्वायरी बिठाते हैं। अगर इंक्वायरी बिठाने के बाद पता चल गया कि अच्छा इतने पैसे मिलने हैं मीन प्रॉफिट के तौर पे, तो वहाँ पर हम फाइनल डिग्री पास करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो हम इंक्वायरी बिठाएंगे रेंट या मीन प्रॉफिट्स के लिए, वो कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको सूट इंस्टीट्यूट हुआ, इससे पहले का जो भी आपका रेंट था वो आपको मिल गया। अब जब तक आपको घर नहीं मिलता तब तक हो जाएगा। दूसरा क्या है कि जो हमारा जजमेंट डेटर है ना, जजमेंट डेटर जब नोटिस देगा ना, नोटिस दे रहा है कि ठीक है मैं अपना ये पोजेशन जो है छोड़ के जा रहा हूँ, तो यहाँ तक का रेंट अब मिल जाएगा उसको। या तीसरा, अगर आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिग्री आ गई, डिग्री आने के 3 साल तक आपको ना डिलीवरी हुई ना रेलिंक्विशमेंट हुआ, तो 3 साल तक का आपको रेंट मिल जाएगा। ये 3 केसेस हैं, यहाँ तक का आपका रेंट कैलकुलेट होता है और मीन प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 12A के बारे में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर डिग्री है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, सेल करवानी है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट सेल का कॉन्ट्रैक्ट था, सेल हो नहीं रही थी, तो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करी, अब सेल होगी ही होगी, लीज होगी ही होगी। तो उसमें क्या हुआ कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि आपको परचेज मनी पैसा पे करना है। देखो आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये सेलर है और ये हमारा परचेज़र है। अब परचेज़र जो है वो बोलता है कि ए को बोलो अपनी प्रॉपर्टी सेल करे, तो आप कोर्ट, बीइंग अ कोर्ट, आप क्या बोलोगे परचेज़र को कि ठीक है तुम अपना कोर्ट में पैसा जमा करवा दो, कोर्ट में पैसा जमा करवा दो, हम इनकी सेल इनको फोर्स करेंगे कि तुम सेल करो, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रिलीफ मांगी ना आपने, तो ये पैसा जो है आप जमा करवा दो, हम इनको बोलते हैं कि आप सेल अपनी कंडक्ट करो। अगर आप पैसे जमा नहीं करवाओगे तो कैसे करवाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम अपना रूल 13 के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन सूट के बारे में। देखो अगर आपका केस है कि प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामला है, प्रॉपर्टी का अकाउंट्स कितना था उन सब के मामले हैं और उनकी ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है, तो कोर्ट जो है फाइनल डिग्री पास करने से पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करता है उन अकाउंट्स पे, उन इंक्वायरीज पे, कितना पैसा मिलेगा प्रॉपर्टी से, कौन से क्रेडिटर्स हैं कौन से क्रेडिटर्स नहीं हैं, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी, उसके बाद जाके फाइनल डिग्री पास करता है। ठीक है, और अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी में जो है वो डेट्स में भरी हुई है। डेट्स को कहते हैं हम इनकम्ब्रेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्ब्रेंसेस, इनकम्ब्रेंसेस वाली है। अब क्या होगा कि आप ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी पे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दोगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दोगे, फिर सबके सारे डेटर्स की लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, एन्यूटीज़ का वैल्यूएशन करोगे, फ्यूचर लाइबिलिटीज़, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, सब चीज़ देखोगे आप। तो जब ऐसा कुछ देख रहे हो ना आप, तो आप क्या करते हो, इनके ना इंसॉल्वेंसी रूल्स अप्लाई होते हैं, और अगर ज़्यादा पैसे मतलब चले गए ना, क्रेडिटर्स को कैसे देना कैसे नहीं देना, तो इंसॉल्वेंसी लॉ अप्लाई होता है इन पे। तो इंसॉल्वेंसी लॉ को ध्यान में रखते हुए आप ये सारी डिग्री पास कर दोगे आप। ठीक है, पहले आप प्रिलिमिनरी डिग्री पास करते हो, उसके बाद आप फाइनल डिग्री पास करते हो। पहले आप इंक्वायरी बिठाते हो, अकाउंट चेक करते हो, उसके बाद जाकर आप फाइनल डिग्री पास करते हो। ठीक है, अब आ जाता है डिग्री इन प्रीएम्पशन सूट्स। प्रीएम्पशन बेसिकली क्या होता है, देखो, वेयर द कोर्ट डिक्रीज अ क्लेम टू प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है, ये मान लो एक लैंड है, ये 3 घर हैं, ए घर, बी घर और सी घर। अब बी जो है अपना बंदा ये लैंड बेचना चाहता है, और सी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लैंड खरीदने को रेडी हूँ। ठीक है, तो अब सी जो है इसका नेबर है। अब सी क्या करेगा, ये कोर्ट में जाएगा और मुझे बोलेगा कोर्ट को कि मेरे को प्रीएम्पशन की राइट दो। प्रीएम्पशन की राइट का मतलब क्या है कि जब भी बी अगर अपना मकान बेचता है,
जब भी अपना मकान बेचता है तो एक बार सी से पूछे। अगर सी पैसे देने के लिए रेडी है तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब सी से वो पूछेगा ज़रूर। अब मान लो अगर क्या है कि हमारे पास ए भी जो है, ए भी कहता है कि मेरे को भी लैंड चाहिए वाला, मैं भी पैसे देने के लिए रेडी हूँ। तो जब ए और सी दोनों ही बराबर का हिस्से के लिए हकदार हैं तो ए और बी दोनों, अगर ए और सी अगर दोनों पैसे दे देते हैं तो दोनों को लैंड मिल जाएगा। लेकिन अगर सी पैसा नहीं देता तो ए को लैंड मिल जाएगा। तो यही बोल रखा है यहाँ पे कि पहले तो जो डिक्री है वो प्रीएम्पशन की अगर आएगी तो वो बताएगी कि आपको किस दिन पे अपना परचेज मनी पे करना पड़ेगा, और डायरेक्ट करेगी पेमेंट आपको करनी है कोर्ट के अंदर। साथ साथ कॉस्ट जो लगी है वो आपको देनी होगी और वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है डिफेंडेंट जो होगा वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देगा, और जिस दिन आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करी जाएगी वहाँ से मानेंगे कि आपकी डेट ऑफ पेमेंट है ना, जो जैसे एग्जांपल आज आपको बोला था कि आपको 1 अप्रैल को अपने सारे पैसे जमा करवा देने हैं। 1 अप्रैल को आपने पैसे जमा करवा दिया तो जिस दिन आपने पेमेंट करी उस दिन से आपका टाइटल माना जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, और साथ साथ आपको कॉस्ट भी मिलती है। और अगर आपको कॉस्ट नहीं मिली, मान लो कॉस्ट नहीं मिली, तो जो है आपका सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है। देखो दोबारा सुनो, बट दैट इफ द परचेज मनी एंड द कॉस्ट आर नॉट सो पेड द सूट शैल बी डिसमिस्ड विद कॉस्ट। देखो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि अगर आपको बोला गया था कि आप एक तो पेमेंट कर दो प्लस जो है डिफेंडेंट की कॉस्ट दे दो, क्लियर है। तो अगर आपने वो पैसे नहीं दिया तो फिर आपका सूट जो है डिसमिस हो जाएगा और आपकी वजह से जो खर्चा हुआ है अपोजिट पार्टी का वो आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जब भी प्रीएम्पशन का मामला आता है, जैसे एग्जांपल ये प्लेंटिफ था, ये डिफेंडेंट था, इसने प्रीएम्पशन का सूट फाइल करा, तो डिफेंडेंट जब भी घर बेचेगा तो प्लेंटिफ को जरूर बोलेगा। अब प्लेंटिफ क्या करेगा, पहले पेमेंट करेगा कोस्ट के अंदर, कोस्ट की। अब कोस्ट की पेमेंट करने के बाद अब डिफेंडेंट जो है वो इसको प्रॉपर्टी दे देगा। और अगर और कोर्ट चाहे तो ये भी बोल सकता है कि तुमको डिफेंडेंट को कॉस्ट भी देनी है, तो कॉस्ट वगैरह देकर पेमेंट वगैरह करके आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और अगर आपने कॉस्ट से पेमेंट नहीं करी तो सूट जो है डिसमिस हो जाएगा और अब आपसे कॉस्ट मांगेंगे हम। क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, वेयर द कोर्ट हैज़ एडजुडिकेटेड अपॉन राइवल क्लेम्स। अब देखो यहाँ पर क्या बताता हूँ। अगर तो मैंने आपको बोला था कि ए और बी दोनों चाहते हैं तो दोनों अगर पैसा दे रहे हैं टाइम पे तो दोनों को बराबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ए कहता है कि ए पे 70% एरिया है उसके एरिया कंट्रोल में और बी के पास सिर्फ 30% एरिया है कंट्रोल में, तो अगर ए ने पहले दे दिया अपना पैसा तो ए को ये राइट मिल जाएगा, और अगर बी ने पहले दे दिया, ए ने नहीं दिया उस टाइम पे, तो बी को उसका राइट मिल जाएगा प्रीएम्पशन का। क्लियर हो गया। ये देखो, इन एंड सो फार एज द क्लेम डिक्री आर डिफरेंट इन डिग्रीज देन द क्लेम ऑफ द inferior preemptor shall not take effect unless and until the superior preemptor has failed to comply with the said provisions। क्लियर हो गया, डन। चलें आगे। ओके, अब बात करते हैं हम अपना पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप में बेसिकली पहले आप प्रीलिमिनरी डिग्री पास करते हो पार्टनरशिप के शेयर्स को बताने के लिए, किसको फर्म का कितना शेयर मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल शेयर को बताने के लिए आप पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करते हो, उसके बाद जब डिज़ोल्व हो रही होती है तो डिज़ोल्व होने के बाद आपकी फाइनल डिग्री पास की जाती है कि ठीक है इनको ये शेयर मिला है। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, उनको 50-50 मिलेगा, 40-60 मिलेगा, जो भी है, तो वो उसके लिए प्रीलिमिनरी डिग्री आ गई। और जब डिज़ोल्व हो जाएगी तब वो वहाँ पे फाइनल डिग्री आ जाएगी, उनको घर और जो भी फर्म का शेयर है वो मिल जाएगा। अब ऐसे ही हमारा 16th है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कितना पैसा देना था, एजेंट को कितना नहीं देना था, कितना मनी लेना था, तो उसके ऊपर हमने पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करी, उसके बाद हमने फाइनल डिग्री पास कर दी। ओके, अब बात करते हैं स्पेशल डायरेक्शन एज टू अकाउंट्स। चलिए अब बात करते हैं रूल 17 के बारे में। रूल 17 कुछ नहीं है, इसके अंदर आप सिंपल बात करना, ये आप जज हो, आपने किसी और को बोला कि जाओ इस पार्टी के अकाउंट्स चेक कर आओ, ठीक है, आपने इनको बोला कि अकाउंट्स वगैरह चेक कर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको स्पेशल डायरेक्शन दे सकते हो कि कैसे अकाउंट चेक करने हैं, कौन से अकाउंट चेक करने हैं, कौन सी टैली चेक करनी है, कौन से बैंक अकाउंट चेक करने हैं, बुक्स ऑफ एंट्रीज क्या चेक करनी है, वगैरह वगैरह, आप उनको स्पेशल डायरेक्शंस दे सकते हो, ठीक है। ओके, अब रूल 18 आता है। रूल 18 क्या है, डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो पार्टीशन जो होता है ना, पहले आपका हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, ये अपना आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आप शेयर वगैरह बांट देते हो, ओके। तो देखो, वेयर द कोर्ट पासिस द डिग्री फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ द शेयर, तो पार्टीशन की जो प्रॉपर्टी की जो डिग्री आई है ना, वो आपके पर्सनल लॉस के अकॉर्डिंग आई है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आई है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आई है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद ना उसका मीट्स एंड बाउंड से, किससे होता है, मीट्स एंड बाउंड से आपका फाइनल पार्टीशन होता है, यानी कि
पूरा मेजरमेंट करके कितना किचन का हिस्सा जाएगा, कितना बाथरूम का हिस्सा जाएगा, लिविंग एरिया कितना बटेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मीट्स एंड बाउंड से आपका वो प्रॉपर पार्टीशन होता है। अगर तो वो प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू है, अगर वो प्रॉपर्टी लैंड पेइंग रेवेन्यू है, यानी कि वो सरकारी, उसके अंदर रेवेन्यू जाता है सरकार को, तो पार्टीशन कौन करता है आपका, वो करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 54 में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल लैंड है तो हम एक ऑफिसर को भेजते हैं जो पहले मेजरमेंट वगैरह कर कर आता है। इस ऑफिसर को कहते हैं हम कमीशंस, क्या कहते हैं, कमीशंस। तो कमीशंस जो है वो फिर कर कर आते हैं। तो पहले आप ना प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या करोगे, प्रीलिमिनरी डिग्री में आप शेयर बता दोगे कि इतना मिलना चाहिए, फिर उस हिसाब से मीट्स एंड बाउंड से आपको फाइनल डिग्री मिल जाती है। ओके, अच्छा, अब अगर कोई सेट ऑफ और काउंटर क्लेम था तो वो भी डिग्री के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, कितना सेट ऑफ करना है, कितना काउंटर क्लेम करना है, और बैलेंस जो है कितना देना है। ओके, अब अपील जैसे आप नॉर्मली आप अपील करते बिल्कुल वैसे ही आप अपील की कर सकते हो। और सेट ऑफ के अंदर ऑर्डर 8 रूल 6 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, और जजमेंट और डिग्री की कॉपी आपको पैसे देकर मिल जाती है, फर्निश कर दी जाती है। तो यहाँ हमारा ऑर्डर नंबर 20 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।